क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? और सबसे पहले तो मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी को। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक दशक की ओर बढ़ रहे हैं और 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार ने तय किया कि पूरे देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाए और उसी के तहत यहां शिमला के रिज के मैदान में भी ये 5 दिनों से ये प्रदर्शनी यहां पर लगी है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा है और देख करके केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। जानकारी के साथ साथ में ये भारत 9 वर्ष पहले कहां था और 9 वर्षों के पश्चात आज भारत कहां पहुंचा है, इस यात्रा को भी जाना है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा क्षेत्र है, चाहे हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे हमारा ओवरऑल कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां बेमिसाल है। उन सारी चीजों को लेकर के अगर विस्तार से बात कहेंगे तो हम आज थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से भारत तरक्की के रास्ते पे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और भारत एक मजबूत नेतृत्व के साथ पूरे विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। उस दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहां बधाई देता हूं और एक दशक का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है और दूसरे दशक की शुरुआत जो होने जा रही है, तो निश्चित रूप से उसमें भी हम सफल होंगे, क्योंकि भारत ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में की है और भारत एक अलग पहचान के साथ आज पूरे विश्व के मानचित्र पर खड़ा है। सर, 2024 कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य लाभ के पश्चात वापिस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। वो शीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के प्रदेश के काम में लगे, ऐसी हमारी कामना है। दीपावली की भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको भी, उनके परिवार को भी। और उसके साथ साथ में मैं यही कहूंगा, जहां चुनाव की दृष्टि से सारी बातें हम कई राज्यों में जाकर के भी आए हैं और मैं यही कहूंगा कि वो कहना उनका उचित नहीं है। भाजपा की सरकारें बन रही हैं और निश्चित रूप से जिन 4 राज्यों में 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 4 राज्यों में मुझे आज की तारीख में ये दिखता है कि कांग्रेस बहुत बड़े संकट में है। खुद जाकर के वहां पर देख आए, जो दूर से लगता है। और बड़ी हैरानी की बात मुझे इस बात को लेकर के वहां पर ये जानने को मिली कि वहां पर जो प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी, और जबकि हिमाचल प्रदेश में सही मायने में अभी तक गारंटी एक भी पूरी नहीं है। ये बात सर, जिस तरह से बात कर सीपीएस मामले में सर, जिस तरह याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, मैं इस बात को, क्योंकि मामला अभी तक कोर्ट में है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी ज्यादा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से उनको सबको अच्छी तरह से मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। इस सारे मामले को लेकर के निर्णय क्या होने वाला है, लेकिन इसको जितना डिले किया जा सकता है, जितना विलंब किया जा सकता है, जितना वक्त गुजारा जा सकता है, वो करने की कोशिश की। जब मामला हाई कोर्ट में ऑलरेडी चला हुआ है, उसको ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनने इसलिए कोशिश की, उनको लग रहा था कि इसको उलझा करके रख देते हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने सिरे से खारिज किया और खारिज
किया और जो पिटीशन वहां पर थी उसको डिसमिस किया और कहा कि ये स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहले मामला चल रहा है और हाई कोर्ट को निर्णय अपना देने दीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसको डिले करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश करे, इसमें बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो अगली तारीख है उस तारीख के साथ निश्चित रूप से इसमें निर्णय आ जाएगा। सर, इंडिया अलायंस में खूब नजर आ रही है, आपको लगता है कि 24 के चुनाव तक कुछ टिक पाएगा? क्योंकि सपा ने अब कदम पीछे खींच लिए और पार्टियां भी अब धीरे धीरे हट रही हैं गठबंधन से। आप देखिए सही तो क्या होने वाला है, ये कोई नहीं बचेगा, अकेले अकेले हो जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जो बोला है उसके कारण तो सब लोगों ने ही हाथ जोड़ दिए उनको कि अब नमस्ते। जिनके नेतृत्व में कई बार ऐसी बातें चल रही थी कि उस गठबंधन के नेता वो होंगे, अब उन गठबंधन के नेताओं ने उनने ही उनको नमस्ते कर दी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ज्यादा सारी चीजें आपके सामने आएगी। हमने पहले दिन से कहा कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से बनाया गया है और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सत्ता को हासिल करने के लिए बनाया गया है और इसमें सफलता नहीं होंगे, एकजुटता नहीं रह पाएगी और ये बहुत जल्द बिखर जाएगा और वो बिखर करके खत्म हो जाएगा।